आइए आज टाइप 4 देखते हैं। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्त वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो। एक 28 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। पहले वर्ग बनाइए। वर्ग यानी चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त, इसके अंदर बड़ा से बड़ा वृत्त, इसका मतलब वृत्त की परिधि चारों भुजाओं को छू रही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और वर्ग की भुजा कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक, वर्ग की भुजा है 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है, तो यहां से भी कोई रेखा खींचिएगा, चारों भुजा बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री का, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा। तो ये वाला बराबर हो, यानी वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और वृत्त का व्यास होगा 28 सेंटीमीटर, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहां से यहां वृत्त का त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो वृत्त का त्रिज्या निकल गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या जब निकल गया तो पाई आर स्क्वायर में बैठाइए और निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे r 14 गुणे 14, 2 22 दूना के 44 गुणे 14, 14 चौके 56, 5 14 चौके 56, 5 61 cm स्क्वायर। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल बस सोचना है थोड़ा सा, क्या दिया है, क्या हमको निकालना है, क्या निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या का जरूरत था, तो त्रिज्या निकाल लिए। त्रिज्या जब निकाल लिए तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। अगर ट्रिक से बनाना चाहेंगे, तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक लेकिन याद करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, जब वृत्त वर्ग के अंदर हो, तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 11/14, 11/14 गुणे जिस वर्ग के अंदर है उस वर्ग के भुजा का स्क्वायर, 11/14 गुणे 28 गुणे 28, 2 28 दूना 56 हो जाएगा, यानी 11 गुणे 56, 11 6 66, 1 6 और 11 5 55 और 6 61। वही बात, ये ट्रिक से हो गया। अगर देखिए वर्ग के अंदर वृत्त हो, तब वृत्त का क्षेत्रफल का मान होता है 11/14 गुणे भुजा स्क्वायर। नहीं तो बेसिक फार्मूला तो जिंदाबाद है, ये बेसिक फार्मूला पे बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। एक छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या वर्ग, जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब अंतः मतलब अंदर, बाहर कर दिया तब बाह्य, जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक, जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा, जब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यहां से इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, और जो वृत्त का व्यास होगा 28 सेंटीमीटर वही वर्ग की भुजा होगी 28 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, बस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 28 गुणे 28, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर।
बराबर 28 गुणे 28। बहुत सिंपल है। नहीं तो इसको अगर ट्रिक पे बनाना चाहेंगे तो ट्रिक है ये है बस। तो ट्रिक क्या है, वही बात है, भुजा का स्क्वायर करना है, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर करना है, कुछ नहीं। त्रिज्या का 2 से गुणा कीजिए और स्क्वायर कीजिए। आइए एक तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे गए अधिकतम आकार के वर्ग को छोड़कर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया के अंदर खींचे गए अधिकतम आकार के वर्ग को छोड़कर, अधिकतम आकार के वर्ग को छोड़कर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे गए अधिकतम आकार के वर्ग को छोड़कर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे गए अधिकतम आकार के वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, देखिए इधर त्रिज्या हो गया 21 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक ठो वर्ग हो गया अधिकतम, मतलब जितना संभव हो सके जितना बड़ा वर्ग आप बना सके उतना बड़ा वर्ग हो गया। तब कह रहा है कि छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल निकाले, तो शेष भाग यही बच रहा है। ठीक, तो उसका क्षेत्रफल जो शेष भाग बच रहा है उसका निकालना है। तो जो शेष भाग बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ से यहाँ एक तो लाइन खींचिए, तो यहाँ से यहाँ मतलब वर्ग का विकर्ण खींचने पे ये हो गया त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या जब 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा 21 गुना के 42 सेंटीमीटर। तो वर्ग का विकर्ण हो गया 42 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग की भुजा बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा। तो √2 गुणे भुजा करेंगे, वर्ग का विकर्ण दिया है 42 बराबर √2 गुणे भुजा। इसको यहाँ ले आएंगे तो भुजा निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, भुजा बराबर 42 बटा में √2। भुजा निकल गया 42 बटा में √2। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तब ये जो बाहरी क्षेत्रफल बचा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 42 गुणे 42 और 2 गुणे 2 होगा तो हो जाएगा 2। √2 गुणे √2 वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हम लोगों का निकला है 42 बटा में √2। तो 42 बटा में √2 निकला है, तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 42 गुणे 42 √2 गुणे √2 2 21 दूना 42। अब 21 और 42 गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 42 21 42 2 दूना के 4 4 दूना के 8 2 4 4 8 8 2 8 8 2 cm स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया 8 8 2 वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ये पहले हम लोग बेसिक फॉर्मूला से देख लेते हैं, इसके बाद लास्ट अंतिम में ट्रिक देखेंगे कैसे ही बनता है ट्रिक स्मॉल में। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 22 बटा 7 गुणे
आर स्क्वायर, तो आर दिया है 21 गुणे 21 3, ये हो जाएगा 63, 21 तिया 63, यानी हो जाएगा 22 गुणे 63, 22 63 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 गुना के 12, 2 तिहाई 6, 6 गुना के 6, 8 3 1, 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब शेष भाग का क्षेत्रफल माने बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल वर्ग का घटाएंगे, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 1386 माइनस 882, ये 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 8 में से 8 जाए 0 और 13 में से 8 जाए 5 cm स्क्वायर, शेष भाग का क्षेत्रफल। देखिए ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए, फिर इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका भुजा निकालिए, लंबा प्रोसेस जाएगा। इसलिए शॉर्ट में आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट में ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक में 8/7 गुणे जितना त्रिज्या दिया हुआ है उस त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, इस शॉर्ट ट्रिक है 8/7 गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। तो 8/7 और त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/7 गुणे त्रिज्या कितना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, 21 गुणे 21, ये हो जाएगा 17 के 21, 17 के 21, ये हो जाएगा 21 तिया 63, 8 गुणे 63 बराबर 8 और 63 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 के 24, 4 2 8 6 के 48 और 2 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये ट्रिक को याद रखिए। जब वृत्त के अंदर अधिकतम बड़ा से बड़ा वर्ग दिया हो और पूछ रहा हो कि शेष भाग जो बचा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 8/60 गुणे त्रिज्या के स्क्वायर, नहीं तो बेसिक फार्मूला जिंदाबाद है, ये बेसिक फार्मूला बनाइए और ऐसे कीजिए। ठीक, देखिए अभी तो त्रिज्या और वर्ग में वर्ग अंदर आता था, अरे बाहर आता था, अब वर्ग अंदर में। देखिए यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के अंदर 7 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का वृत्त खींचिए और कह रहा है कि इसके अंदर वर्ग खींचा गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर और इसको बढ़ा दिए यहाँ पे, तो ये व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर और यही वृत्त का व्यास वर्ग का क्या हो जाएगा विकर्ण, तो वृत्त का व्यास वर्ग का विकर्ण हो गया, तो वर्ग का विकर्ण हो गया 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर हो गया, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग का विकर्ण बराबर 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा। ठीक, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। अब विकर्ण कितना निकला हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 बराबर √2 गुणे भुजा। इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा भुजा बराबर 14√2। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, इसको 2 बार गुणा कर दीजिए, यही भुजा निकला है 14/2
गुणे 14/√2 हो जाएगा 14 गुणे 14/2 कट गया एक, बच गया 7, 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अगर इसको ट्रिक से निकालना, ये तो बेसिक फार्मूला है, ये है, मान लीजिए बेसिक फार्मूला और ट्रिक मान लीजिए दोनों सेम है। अगर ट्रिक से निकालना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग की भुजा, अगर ट्रिक से निकालना हो इसमें तो वर्ग का क्षेत्रफल ट्रिक से क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, जब वृत्त के अंदर वर्ग हो तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जब वृत्त के अंदर वर्ग हो तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है 2r², 2 गुणे त्रिज्या के स्क्वायर। जब वृत्त के अंदर वर्ग हो तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे त्रिज्या के स्क्वायर। तो 2 गुणे त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या क्या दिया हुआ है 7, 7 गुणे 7, 7 गुना के 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें वर्ग की भुजा निकालना रहे तो क्या करेंगे, r गुणे √2, वही बात। ठीक, आज तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, धन्यवाद।